अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। तो आज हमारे घर में पार्टी रखी है मैंने अपनी बर्थडे के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं अभी बाज़ार से आई थी सामान लेकर, तो अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। बनाने नहीं लगी थी, बना कर लेकर आई थी। तो मैंने अपने लिए एक ऑमलेट बनाया था, साथ में मैंने एक ब्राउन ब्रेड का पीस लिया था और ऑरेंज जूस लेकर आई थी। आजकल ना मैं चाय अवॉइड कर रही हूँ मॉर्निंग में। मैं सोच रही हूँ थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चाय छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाय का नशा होने लग गया था। तो बस फिर उसके बाद ये देखिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेन्यू में आज जो था ना वो एक था चीज़ सैंडविचेस, और चीज़ सैंडविच के लिए जो चिकन था वो मैंने रेडी कर लिया था। प्याज लेकर उसमें प्याज को थोड़ा सा नरम करने के बाद उसमें हरी मिर्च चिकन वगैरह बॉईल करके रखा हुआ था, मैंने वो डाला और इसको अच्छी तरह से मसाले वगैरह डालकर पका लिया। और एंड पर मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर और दूध डालकर पका लिया, ताकि ये थोड़ा थिक बन जाए और ऐसा ना हो कि बाहर गिरता हो। तो बस फिर ब्रेड ली, ब्रेड के नीचे मैंने चीज़ लगाई, ऊपर वो मसाला सारा रखा चिकन का, और उसके ऊपर फिर ऊपर अब चीज़ लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं ब्रेड रख दूँगी। तो हमारे जो सैंडविचेज़ है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बस इनको थोड़ा हम लोगों ने सेक दिलवाना है, ताकि ये चीज़ पिघल जाए और ये चीज़ सैंडविच बिल्कुल रेडी हो जाए। वैसे तो हमारे पास मशीन भी है ये बनाने के लिए, लेकिन वो नीचे पड़ी हुई थी और मेरा दिल नहीं कर रहा उसे निकालने के लिए। और इतनी ज़्यादा ना काम करने, इतनी ज़्यादा मेहनत करने का ना मेरा कोई इरादा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है जो मुझे अभी करना है। तो मैंने सोचा ऐसे ही ठीक है, ये भी इस तरह बना कर रख लेती हूँ थोड़ी देर तक, फिर बाद में तवे पर ही इसको सेक दिलवा दूँगी। दोनों साइडें ब्राउन हो जाएंगी, जैसे ब्राउन होंगी चीज़ ऑटोमेटिकली पिघल जाएगी। तो हमारे जो चीज़ सैंडविच हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने 4 बना लिए थे, और भी बनाने थे। ये सारे रेडी कर कर मैं अब इसको ओवन में रख दूँगी और नेक्स्ट वाली जो डिश है उसकी तैयारी शुरू कर दूँगी। बस अगला जो है वो मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाने थे, तो उसके लिए मैंने चिकन ना टोटल दोनों चीज़ों का ना इकट्ठा ही बॉयल कर लिया था। तो सबसे पहले प्याज को हल्का सा किया, फिर उसके बाद उसमें बंद गोभी गाजर वगैरह डाल दी और साथ में हरी मिर्च डाल दी। और मैं वैसे वो दूसरे वाला जो लहसुन नहीं होता सब्ज़ वाला, जो वो लेकर आई थी मैं ऑनियन। तो ऑनियन लेकर आई थी, लहसुन नहीं, ऑनियन लेकर आई थी, स्प्रिंग ऑनियन। तो मैंने सोचा था वो भी डालूंगी, लेकिन मैं भूल गई। जब मैं इसे बना रही थी ना तब मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो भी डालना है। तो लेकिन चले कोई बात नहीं। और साथ में मैं दूसरी तरफ चिकन भी फ्राई कर रही थी। ये मैंने चिकन को मैरिनेट, जैसे चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही मैरिनेट कर कर ना इसको फ्राई करने लगी हुई थी, क्योंकि मैंने लोडेड चिकन लोडेड फ्राइज़ बनानी थी। तो एक तरफ वो काम चल रहा था, एक तरफ ये काम चल रहा था। हमारे जो मसाला था ना स्प्रिंग रोल्स का, वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था, और जो चिकन था ये भी तकरीबन रेडी था। थोड़ा सा ही बस रह गया था, इसको भी निकाल कर मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देना था। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल बनने स्टार्ट हो गए थे। मैंने पट्टियाँ निकाली, जल्दी जल्दी से इनको करना शुरू किया। पहले तो सुबह जब मैं सामान लेने के लिए गई थी मैं भूल ही गई थी कि मैं पट्टियाँ भी लेकर जानी है रोल बनाने के लिए। आराम से घर आकर बड़े आराम से नाश्ते नुश्ते करने के बाद फिर मुझे याद आया, ओहो मैं तो वो लेकर आना ही भूल गई। अब बाजी कहती अब क्या, अब जाओ दोबारा लेकर आओ। फिर नाश्ता करने के बाद मैं वापस गई और लेकर आई, और उसके बाद फिर आकर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बाकी चीज़ों की। तो बस फिर ये बहुत इजी है, जल्दी जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पट्टी मिलती है ना ये बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है, और इतनी थिन सी होती है ना कि जो पकती है ना तो बहुत क्रिस्पी से बन जाती हैं। तो ये बेस्ट है यहाँ पर, और स्पेशली ये मोरक्को की जो शॉप है ना वहाँ से मिलती हैं। तो बस ये हमारे ये देखें स्प्रिंग रोल सारे मैंने रेडी कर लिए थे, और अब मैं सोच रही थी जो बाकी की चीज़ें ना वो भी रेडी कर लूँ, क्योंकि जो हमारा चिकन था ना वो भी फ्राई होकर सारा बाहर निकल आया था। तो मैं इसको भी थोड़ा रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि बाद में इसको सिर्फ ओवन में डालकर वही करना पड़ेगा, मतलब ओवन ही करना पड़ेगा गर्म। और जो चना चाट थी वो देखिए ये बाजी ने बना कर रखती थी, इतनी यम्मी थी ना। हम लोग को वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जो खट्टी इमली की चटनी के साथ खाई जाती है ना, हम लोग हमेशा ये वाली बनाकर खाते हैं, तो बहुत मज़ेदार लगती है। और ये जो ऑरेंज है ना ये शक्करकंदी है, यहाँ से मिलती है। वाइट वाली भी मिल जाती है कभी कभी, लेकिन मोस्टली जो है ना यहाँ से ये ऑरेंज वाली शक्करकंदी मिलती है। तो ये देखिए जो मैंने लोडेड फ्राइज़ बनानी थी ये वाली वो सारी रेडी हो गई हैं। मैंने इसकी सॉस बनाकर रखी हुई थी, और इसकी सॉस बनाना बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी तरफ ये हमारे जो लेग पीसेस थे ना ये भी मैंने स्टीम कर लिए थे, और
हल्के मसाले वाले बनाए थे। तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी ताकि रोटी के साथ जो भी खाए उसको टेस्ट आ जाए। तो बस फिर हमारा जो सारा चीज़ें थी ना वो रेडी हो गई थी। फिर मैं खुद जाकर अपने कपड़े प्रेस कर कर आई और आकर फिर मैंने दोबारा सैंडविचेस बनाए, क्योंकि सब कहने लगे थे कि भूख लगने लगी है और जो लोग आने वाले थे वो आ ही रहे थे। तो ये था हमारा टोटल मेन्यू। चीज़ सैंडविचेस थे, चिकन स्प्रिंग रोल थे और चना चाट थी, साथ में लोडेड फ्राइज़ थी और लेग पीस थे। केक जो थी भाभी मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी केक रहने देते, लेकिन वो कहते नहीं केक तो लाजमी होना चाहिए। तो बस फिर वो केक भी लेकर आई थी। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने सब फैमिली ने मिलकर अपना जो डिनर था वो एंजॉय किया, क्योंकि सबको भूख लगी थी। बंदा मेरा मरा है तो बूटी तेरी सूझी नहीं है। ले हाँ अच्छी नहीं लगती तेरी बूटी। क्या खाना भाई जी ओए मैं सोच रही हूँ ਉਹਨੂੰ ਕੇਕ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦਾ और उसके बाद फिर गिफ्ट शुरू हुए। ये था सजा जो मेरे लिए लेकर आई थी, परफ्यूम लेकर आई थी, साथ में ये बैग लेकर आई थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं उसे कह रही थी, वो कहती 2 गिफ्ट दूंगी आपकी बर्थडे पर, तो आप भी मुझे मेरी बर्थडे पर 2 गिफ्ट देना। वो वैसे हमेशा ही हमसे 2 या 3 गिफ्ट लेती है। तो बस ये इसका गिफ्ट था। और बाजी जो थी उन्होंने मुझे फ़्रॉक एक गिफ्ट की थी और जैन ने परफ्यूम गिफ्ट किया था। इसी तरह सब ने मिलकर मिक्स गिफ्ट दिए थे और कुछ लोगों ने पैसे भी दिए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।